अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने कुछ दिनों पहले अपने ये एक पोस्ट मुझे मिली थी किसी की तरफ से, जिसमें हैमस्टर अभी कैटी उसमें लॉन्च नहीं हुआ था। और ये उसने स्क्रीनशॉट भेजा था बायबिट का, जो प्री मार्केट में चल रहा है, जिसमें हैमस्टर की प्राइस 0.068 थी और कैटी की प्राइस थी 0.74। तो जब कैटी लॉन्च हुआ था बायनांस पे, तो उसकी प्राइस 0.008 से एकदम से ऊपर की थी। लिस्टिंग में जब भी कॉइन जब लॉन्च होता है ना, तो वो एकदम से बूस्ट मारता ही मारता है 10-15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हीट ख़त्म होती है और वो कभी ऊपर जा रहा होता है, कभी नीचे जा रहा होता है, फिर वो पैटर्न बनाना शुरू हो जाता है। तो पहले आधा घंटा जो है ना, जब कॉइन लॉन्च हो रहा था, वो क्रूशियल स्टेज होती है। वो मैक्सिमम प्राइस को हिट करने की कोशिश करता है और लोग वहाँ पे जब मैक्सिमम प्राइस इनको समझ आती है कि बस यहीं तक है, वो सेल करने लग जाते हैं और फिर उसके बाद प्राइस आहिस्ता-आहिस्ता गिरने लग जाती है। बाकी बहरहाल ये मेरा बताने का सारा मकसद ये है कि जो प्री मार्केट की प्राइस है ना, उसके आस-पास ही कॉइन लॉन्च होता है। कैटी 0.74 पे था, तो कैटी 0.08 से एकदम से 0.8 पे गया, फिर एकदम से 9 पे गया, फिर 1.2 ऑल टाइम हाई को हिट किया है उसी दिन आधे घंटे के अंदर-अंदर। फिर उसके बाद वो अब 0.8 पे स्टेबल हुआ है। 0.82 पे चला जाता है, 0.81 पे आ जाता है, इस तरह ही चल रहा है वो। यानी कि प्री मार्केट की प्राइस से ऊपर ही जा रहा है अभी भी। तो हैमस्टर की प्राइस 0.068 देखी थी, ये मुझे किसी दोस्त ने भेजा था 10 सितंबर को आई थिंक, और आज 21 सितंबर हो 22 सितंबर हो गई है। तो अब मैं जब बायबिट पे गया, मैंने बायबिट पे जाके प्री मार्केट में हैमस्टर की प्राइस देखी, तो 0.109 आ रही है अभी भी। अब यानी कि बढ़ गई है। तो मुझे जितना लग रहा है, जैसे अगर हाइप क्रिएट हुई थी ना जब ये गेम लॉन्च हुई थी कि ये करेंगे, सारा काम करेंगे, पैसे देंगे, सारा कुछ जो हमें मिला था, तो हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई थी, इसकी यूज़र भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अगर जब ये कॉइन लॉन्च हो गया ना, और लॉन्च होगा 26 सितंबर को, बायनांस पे आप अगर जाके देखें, लॉन्च पूल में हैमस्टर आ रहा है और टाइमर भी चल गया उसका। तो ये जब लॉन्च के टाइम भी अगर कम्युनिटी इतनी ही स्ट्रॉन्ग रही, हाइप इसकी क्रिएट रही और लोगों ने इसको होल्ड पे रखा, तो ये कॉइन $1 को भी हिट हो सकता है। अब मुझे थोड़ी समझ आ रही है कि शायद उन्होंने लोगों को कॉइन इसलिए कम दिए हैं कि हो सकता है कि कॉइन की वैल्यू बढ़नी है। एक तो ये चीज़ है, दूसरी ये चीज़ है, मैं भी आप लोगों की तरह क्रिप्टो में बहुत नया ही हूँ, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है, लेकिन बुल रन कहते हैं, एक बुल रन आता है इनका फ़ेज़। ये बेसिकली क्रिप्टो ना एक पूरा सर्कल है जिस पे वो चल रही है। बेयर मार्केट आएगी, बेयर मार्केट ये होती है कि कॉइन गिरते रहते हैं, डाउन जाती रहती है प्राइस उसकी। और जो बुल मार्केट होती है उसमें कॉइन्स की वैल्यू ऊपर ही जाती रहती है, वो ग्रो ही करता रहता है। और ये बुल रन जो है हर 4 साल बाद आता है। फिर एक हेवलिन आता है बीटीसी का, जिसमें आपके जो जो भी बीटीसी को माइन कर रहा होता है, उनको जो रिवॉर्ड मिलना होता है वो हाफ़ हो जाता है। इस तरह की चीज़ें जो हर साल चलती हैं, साइकिल उनका है, कुछ 2 साल बाद आती हैं, कुछ 4 साल बाद आती हैं। तो बुल रन ये कह रहे हैं 4 साल बाद बुल रन आता है। अब मुझे तो 2 साल हुए हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम आप लोगों की तरह बुल रन देखने लगा हूँ कि बुल रन होता क्या है, इसमें कॉइन किस तरह पंप करते हैं। मैंने जो सुना है, बुल रन में वो कहते हैं कॉइन बहुत ज़्यादा पंप करते हैं, कुछ 10x देते हैं, कुछ 100x भी दे जाते हैं, कुछ मीम कॉइन है वो 1000x भी दे जाते हैं प्रॉफ़िट। तो अब हमने यही देखना है और आगे यही मैं सुनता आ रहा हूँ, इस साल के Q4 में हमारा बुल रन चलेगा और इसी वजह से ही सितंबर के एंड पे लॉन्च कर रहे हैं कॉइन्स के, आगे बुल रन आने वाला है, जो मुझे लग रहा है। तो अगर इसकी प्राइस अभी ये चल रही है और 1-2 दिन में इसकी प्राइस थोड़ी और ऊपर आ गई, तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये कॉइन $1 तक जा सकता है लिस्टिंग के टाइम या लिस्टिंग के बाद भी। तो उम्मी होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बाकी इंशाल्लाह वक्त ही बताएगा क्या होता है। बाकी जिसको जितने कॉइन मिले हैं, कंग्रेचुलेशंस ऑल, सब ने मेहनत की, सारा कुछ किया। तो जिसको जितने-जितने कॉइन मिले हैं उस वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और बस ऐसे ही काम अपना जारी रखे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई, देखें अब ये माइनस में चला गया। थोड़ा-सा नीचे आता है फिर एकदम से ऊपर जाता है। बाकी ये मुझे उम्मीद है काफ़ी ऊपर जाएगा। बाकी अपना ख़्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा ज़रूर। अगर किसी बंदे को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताए, अगर उसका कोई मसला है वो मुझे कमेंट में बताए। मैं अगर उसको हेल्प कर सका तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसकी मदद करूँगा। बाकी अपना ख़्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।